कैशन, कैशन, मेरे भगवान, कृपया करके मेरी मदद कीजिए और मेरी नई कंपनी का ख्याल रखिए ताकि यह फिर से बंद ना हो जाए। शाओलू, तुम वाकई में बहुत काबिल हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आखिरी वक्त तक कंपनी का साथ निभाया। शियाओलू, ब्रदर ली तुम्हारे लिए बहुत माफी चाहता है। मुझ जैसी मजदूर की किस्मत पहले ही 2 कंपनियां लगातार बंद करा चुकी हूँ। भगवान, कृपया इस बार मेरा साथ दीजिए और इसे सलामत रखिए। मुझे चक्कर आ रहे हैं। कितनी गर्मी है यहाँ। यू हाउ होटल? क्या यह वही जगह नहीं जो मैंने अभी अभी एक नॉवेल में पढ़ी थी, जिसमें मेरा ही नाम वाली वह लालची विलन नशे वाली चीज पीने के बाद जिसकी निजी तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई थीं? क्या यह वही होटल है जो ट्रेंड कर रहा था? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बर्बाद हो गई मैं। आह, लूशिमान। अरे बाप रे, तो ये सच है। मैंने तो सच में इस दुनिया में कदम रख दिया, वो भी इतने शर्मनाक पल में। नहीं, मुझे खुद अस्पताल जाना होगा। हालत खराब होना इतनी बुरी बात नहीं है जितनी समाज में बेइज्जती होना शर्मनाक है। वो आदमी कितना हैंडसम है। मिलना तो बस किस्मत का खेल है। श्रीमान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये क्या कर रही हो? प्यार। किस्मत हमें यहां ले आई है। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं अक्सर अजनबियों के साथ, चूंकि तुमने मेरे सामने सिर झुकाया है, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। छोड़ो, पहले इसे ठंडे पानी से नहलाकर होश में आने दो। एक काटने वाली कुतिया मिल गई है। क्या तुम हर किसी के साथ ऐसी ही हो? तुम तुम वही हो, है ना? डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकाल लूंगी। लिटिल सन। लिटिल सन। मानना पड़ेगा, तुम भी कमाल के हो। अगर बिग ब्रदर को पता चल गया कि मैं पूरी रात बाहर थी, तो मुझे बेघर होना पड़ेगा। मुझे सुबह होने से पहले घर पहुंचना होगा। सोचा नहीं था
कि वह इतना परवाह करने वाला इंसान है। बिग ब्रदर ही इस वक्त घर में अकेले कमाने वाले इंसान हैं। वह घर के असली बॉस हैं। उनकी पहले से ही मुझसे बहुत नाराजगी है। अगर उन्हें फिर से गुस्सा दिलाया तो शायद मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। मैं तो बस एक ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। पता नहीं तुम कौन हो या क्या करते हो, लेकिन कम से कम होटल के आधे पैसे तो तुम्हें देने चाहिए। अगर यह काफी नहीं है तो यह मेरी समस्या नहीं है। अब दोबारा मत मिलना। बाय बाय। लूशिमान, कल रात भी समय समय पर उठने वाले इस गुस्से की पुरानी बीमारी की वजह से मैंने फिर से जल्दबाजी कर दी। लेकिन शायद वह वाकई मुझे प्रभावित करती है। शायद वह वाकई 25 2500 क्या शुभ नंबर है? उसकी इतनी हिम्मत। हेलो, मेरे लिए किसी का पता लगाओ। सुरक्षित घर पहुंच गई। अब थोड़ी नींद पूरी करती हूँ। लूशिमान, इसी वक्त यहाँ शिन्यान फ्लावर शॉप आ जाओ। मैं लगभग भूल ही गई थी कि अब मैं कोई मामूली नौकर नहीं हूं। अब मेरे पास फोन बंद करने की आजादी है। हर वक्त हाजिर रहना, एक पागल इंसान के पीछे भागने वाली पागल लड़की बनना। हाँ, ऐसा तो कोई कुत्ता भी न करे। अब से मैं एक समझदार रईस बेटी हूं। लू शी मान। हेलो लूशिमान, तुम अब तक यहाँ पहुंच क्यों नहीं गई? कितने बेसब्र हो तुम। तुम्हें आखिर क्या हुआ है? क्या तुम्हारा मेरा यहाँ आना इतना जरूरी है? क्या हुआ है? हूँ? तुमने आदमी भेजकर यानक्सिन की दुकान को तहस नहस कर दिया और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है। तो उस भोली भाली चुड़ैल ने फिर से नाटक शुरू कर दिया। मैं लू परिवार की बड़ी बेटी और उसकी चचेरी बहन लिन यानशिन वाकई बहुत व्यस्त हूँ। उसने पहले यह नाटक किया कि मैं उसे परेशान करती हूँ ताकि उसे लू परिवार का घर छोड़ना पड़े। फिर अपने आशिकों के साथ घूमने लगी और अब हमदर्दी पाने के लिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर तुम यहाँ फौरन नहीं आई तो आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना। ओहो, भाड़ में जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ। उस जैसे घटिया आदमी से दूर रहकर हवा ज्यादा साफ महसूस हो रही है। हाँ। वह बस जिद्दी बन रही है। हमें बस उसका इंतजार करना होगा कि वह यहाँ आकर माफी मांगे। शिनशिन, तुम चिंता मत करो। मैं पक्का लूशिमान को सबक सिखाऊंगा। ओह हाँ, एक और बात, जब यह मामला सुलझ जाएगा तो मैं तुम्हें जन्मदिन की पार्टी में लेकर चलूंगा। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। थर्ड ब्रदर। मैंने सुना है कि कल तुम फू बोवैंग के ऑफिस के बाहर पूरा दिन रोती रही। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम पूरी रात घर नहीं आई थी? कहीं तुम किसी आवारा के साथ तो नहीं थी? मैं नहीं। अरे नहीं। किस बदतमीज ने तुम्हें छुआ? तुमने क्या कहा? तुम क्या बिग ब्रदर को खत्म करना चाहती हो ताकि तुम फिर से उस घटिया इंसान के साथ खेल सको? कौन सा खेल? फू बोवांग? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं उसके साथ क्यों समय बर्बाद करूंगी? अरे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भला उस जैसे गंदे और घटिया इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? वो भी सही है। वैसे भी वो लड़का पहले अंधा था, उसे तुम पसंद नहीं थी। वैसे पर क्या होगा अगर वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा हो? सही कहा।
उसका कोई चरित्र नहीं है। अगर वो पिछली रात उसी कमरे में होता तो। उसकी इतनी हिम्मत नहीं। ये भी है, उसने अभी तक लू परिवार का सारा पैसा जो नहीं लूटा है। उसने अभी तक अपनी उस छोटी सी बेकार कंपनी के खास प्रोजेक्ट के लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढा है। हो, सुनो, अगर तुम थोड़ी समझदार बनी रहो तो हमारे परिवार को गरीबों की मदद नहीं करनी पड़ेगी। अभी भी हमें दान देने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि बिग ब्रदर को कैसे मनाऊं कि वो फू बोवेंग के साथ काम करना बंद कर दें। क्या तुम बदल गई हो? लिन यांगशिन ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसकी फूलों की दुकान तोड़ दी और अब वो जबरदस्ती मुझसे माफी मंगवाना चाहता है। हो, माफी? वो भी जबरदस्ती? बिल्कुल, मैं जाकर उसका सिर फोड़ दूंगा। अरे तुम इतने बेताब क्यों हो रहे हो? बाद में मुझे फिर से तुम्हें बचाने आना पड़ेगा। बिग ब्रदर, आप मुझे पहले भी कई बार बचा चुके हैं। आज मुझे उस लड़के को सबक सिखाने दीजिए। क्या तुम्हें अब मुकाबला नहीं करना है? उस आदमी की बात छोड़ दो, मैं खुद उसे संभाल लूंगा। आज रात जी परिवार की पार्टी है, यही उसका असली ठिकाना होगा। मैं भी वहां जाऊंगा। लगता है उस लड़के को इस जन्म में तो कोई नया पार्टनर नहीं मिलने वाला। तुम भी साथ चलोगी? क्या? समझी? लूशिमान, वादे चाचेरा भाई। हो। चाचेरा बेहान पक्का मेरी वजह से ही तुमसे नाराज हुई है। वो आमतौर पर ऐसी नहीं है। उसकी परवाह मत करो, वह बस भाव खा रही है। बिग ब्रदर, क्या हमें भी कोई तोहफा भेजना चाहिए? आपने क्या तैयारी की है? मैं तुम्हें एक नौकरानी बनाकर दादी माँ को तोहफे में दे दूंगा। हो, बिग ब्रदर, गुलामी की प्रथा अब खत्म हो चुकी है। तुमने यह क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे उनके पास बहू बनाकर भेजोगे? ओह बाप रे, ये यहाँ कैसे? हमने तो तय किया था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये ठाठ बाट देखो, लगता है कोई बड़ी हस्ती है। अब तो मैं सच में फंस गई हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वही आदमी। उसका दबदबा थोड़ा ज्यादा था। मैं बस थोड़ा डर गई। वो कौन है? दादी जी। लिंशन आ गया। मैंने सुना है कि आप एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्या वह मिल गई? हाँ, मिल गई। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। दादी जानती है कि आपको और भी काम है, इसलिए मैं आपका और वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। आप अपना काम जाकर देखिए। जी लिनशन, जी परिवार के मालिक हैं। डरना तो लाजमी है, उनसे पंगा मत लेना। अगर बिग ब्रदर को पता चल गया कि मैंने पहले ही जबरदस्ती कर ली है। तुम अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हो? मेरी हाई हील्स थोड़ी टाइट है, मैं उन्हें बदलने जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। प्रेसिडेंट लू। बिग ब्रदर, आप अच्छे से पैसे कमाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। बहुत समय बाद मिले। सुनिए मिस, मुझे लग रहा है कि आप ठीक महसूस नहीं कर रही। क्या आप आराम करने के लिए रेस्ट रूम में चलना चाहेंगी? ठीक है, लेकिन ऊपर की मंजिल पर क्यों जाना पड़ रहा है? रहने दीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। इधर आइए। आप बस अंदर चली जाइए। ओह, हिलना मत, हिलना मत। जो भी कहना है मेरे ये उतारने के बाद कहना, ठीक है? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मेरा मतलब जूते उतारने से था। जूते उतारना। अच्छा, तो यह बात है। मुझे लगा मिस लू पिछली बार की तरह ही कुछ करेगी। आखिरकार मिस लू बहुत दरियादिल जो है। $2500 मेरी पूरी जिंदगी बिताने के लिए काफी हैं। वह तो मैंने बस ऐसे ही उठा लिए थे। किसे पता था कि वह पूरे 250 के 10 नोट निकलेंगे।
प्रेसिडेंट जी हो, है ना? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पिछली बार मेरे बड़े भाई तुम्हारे बारे में कह रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस बिस्तर से उतर पाओगी? कहां भाग रही हो? देखो, कहते हैं मिलना एक इत्तेफाक है, लेकिन पिछली बार के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है? तुमने अपनी सारी बातें कह दी, मतलब निकाल कर भाग रही हो। मिस लू, क्या मैं तुम्हें इस्तेमाल करने की चीज लगता हूं, या मुझे बहलाना इतना आसान है? जरूर मेरे बड़े भाई मुझे ढूंढ रहे होंगे। तुम क्या कर रहे हो? अगर बड़े भाई को मैं नहीं मिली तो वह पागल हो जाएंगे। तो तुम्हें क्या हर्जाना चाहिए? बताओ मुझे। वह फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं मैन किसी मुसीबत में तो नहीं? बताओ, तुम मेरी बहन को कहां ले गए? तो तुम मेरी भरपाई कैसे करोगी? क्यों ना हम? भाई कहते थे कि वह अजीब है। बाप रे, वह मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। बचाओ मुझे। रास्ते से हटो। तुम दुआ करो कि मेरी बहन ठीक हो, वरना अगर मुझे पूरे लू कॉर्पोरेशन को भी लगाना पड़ा तो जी लिनशेन, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हटो यहां से। बिग ब्रदर, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे, तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुमने मेरे बिग ब्रदर के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? चलो कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं। अगली बार मत पहनना। क्या बात है? सर, रिपोर्ट है, प्रेसिडेंट लू हर जगह मिस लू को ढूंढ रहे हैं। मुझे अब जाना होगा। प्रेसिडेंट जी, फिर मिलते हैं। रुको। ओह हाँ, मेरा फोन। मेरे हर्जाने का क्या? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। क्यों ना आप मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दें? पासवर्ड? 250940। ज्यादा देर मत करना, वरना मुझे नहीं पता कि मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा। सच में, तुम हर बार काम निकल जाने के बाद मुड़कर नहीं देखती। और कुछ? निशान की जांच के नतीजे आ गए हैं। मिस लू के शरीर पर जो चोट है वह वाकई में डार्ट की वजह से ही आई थी। तो क्या वह सच में लिटिल सन है? क्या तुम्हें इसी वक्त अंदर आकर बोलना जरूरी था? मुझे डर था कि कहीं आप मिस लू को परेशान न करें, वरना बाद में आपको पछतावा होगा। और वैसे भी प्रेसिडेंट लू सच में मिस लू को ढूंढ रहा है। मैंने उसे बताया कि दूसरी मंजिल पर कोई लाउंज नहीं है और उसे सीधा तीसरी मंजिल पर ले गया। अब तक तो हो सकता है कि वह फिर से पहली मंजिल पर ढूंढने के लिए वापस चला गया हो। प्रेसिडेंट लू जिस तरह के तेवर दिखा रहा है, अगर उसे अब भी मिस लू नहीं मिली तो वह सच में जी मैंशन में तबाही मचा देगा। लूशीमान, हो सकता है वह कहीं और गई हो। क्यों ना हम अलग अलग होकर उसे ढूंढें? कितना चिड़चिड़ा है। उस मासूम के आसपास इतनी बेकार की चीजें क्यों भरी पड़ी हैं? अरे हाँ प्रेसिडेंट जी, अब आपकी दवा का वक्त हो गया है। वह अभी क्या पहनकर बाहर गई? शायद आपकी चप्पलें पहनी थीं।
तुम दूसरी मंजिल पर क्या करने गई थी? नहीं तो मैं बड़े भाई को नहीं ढूंढ पा रही थी, इसलिए बस ऊपर जाकर देखने वाली थी। जब मैंने भाई को देखा तो मैं तुमने यह क्या पहना है? हाई हील्स। हर बार भागते समय तुम गलत जूते पहन लेती हो। क्या तुमने कभी गौर नहीं किया कि ये जूते काफी बड़े हैं? हो सकता है कि उन्हें आपके स्लीपर्स पसंद हों। चुप रहो। रुको। ये जूते और यह कार्ड उसे वापस दे दो। रहने दो। बेहतर होगा कि मैं खुद ही दे दूं। प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट जी फिर से मनमानी कर रहे हैं। कहीं वह मिस लू को परेशान न कर दें। गलती से मैंने उनके लाउंज के जूते पहन लिए हैं। मैं इन्हें बदलने जा रही हूँ। रुको, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। मैं जूते वापस करने के लिए बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए घबराहट में रास्ता भटक गई। जाओ। बस उम्मीद है कि तुम उस मतलबी इंसान को ढूंढने नहीं जा रही हो। प्रेसिडेंट जी, मेरी हील्स कहाँ है? मुझे बचाओ। तुम कहाँ हो? पहली मंजिल पर दाईं ओर वाले लाउंज में। प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट लू, सर, आप यहां। एक छोटा सा तोहफा देने जा रहा हूं। वैसी हाई हील्स तो बहुत सारी होती हैं। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। वैसे भी वह मैन के उलटी दिशा में जा रहे हैं। वह अब तक आए क्यों नहीं? कहीं उनकी मुलाकात मेरे बड़े भाई से तो नहीं हो गई? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? तुम एक चोर की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? दरवाजे से आने के बजाय खिड़की से आ रहे हो। तो तुमने मुझे हर्जाना देने का तरीका सोच लिया है। हमने तो साफ साफ सोचने की बात की थी, है ना? तुमने बहुत देर कर दी। अभी तो बस कुछ ही मिनट हुए हैं। अगर तुम नहीं सोच सकती तो मैं सोचता हूँ तुम मेरे पास ही रुक जाओ। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? नामुमकिन। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे अपनी प्रेमिका बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं होगा? न तो मेरी माँ बहुत बीमार है, न पिता को जुए की लत है, न भाई विकलांग है और न ही मेरा घर बर्बाद है। मैं इन सब जरूरतों को भी पूरा कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम ऐसा कुछ मत करना। भले ही मुझे आराम पसंद है, लेकिन किसी के लिए कैद होकर रहना, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रेसिडेंट जी, बेहतर होगा कि आप किसी और को ढूंढ लें। तो फिर मैं बड़े भाई को बता दूंगा कि तुमने मेरा फायदा उठाकर मुझे छोड़ दिया। कौन सा बड़े भाई? वह मेरे बड़े भाई हैं, तुम्हारे बड़े भाई नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर उन्हें बताओ। देखते हैं कि वह तुम पर भरोसा करते हैं या फिर मुझ पर, अपनी छोटी बहन पर। अगर तुम मेरी गवाह बन जाओ तो वह यकीन मान लेंगे। तुमने मेरा पहचान पत्र चुराया है? यह मिस लू द्वारा मुझे दिए गए हर्जाने में से एक है। तो फिर तुमने इसे मुझे वापस क्यों नहीं किया? तभी तो अब यह काम आ रहा है ना? अगर तुम में दम है तो जाकर मेरे बड़े भाई को बता दो। वैसे भी मैं तुम्हारी रखैल नहीं बनने वाली। वैसे भी साथ ही रहना है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? ठीक है। क्या कहा तुमने? रिश्ते का नाम क्या है यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि मिस लू को मेरे साथ रहना होगा। सच में? बिल्कुल। अब से मैं जी लिंशन तुम्हारा साथी हूं।
तुम शायद उल्टा बोल रहे हो। नियम के हिसाब से मुझे तुम्हें अपना कार्ड देना चाहिए। अपना कार्ड बच्चों के खेल के लिए रख लो, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। इसे संभालो और इसे दोबारा किसी और को मत देना। मुझे अब घर जाना चाहिए, देर हुई तो मेरे बड़े भाई परेशान हो जाएंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पैर बस अभी फिसल गया था, मैं बस गिरने ही वाली थी कि प्रेसिडेंट जी ने मुझे सहारा दे दिया। आपका शुक्रिया प्रेसिडेंट जी। मैन, अब हम घर चलते हैं। बहुत करीबी मामला था, मैं पकड़ी जाने ही वाली थी। शुक्रिया प्रेसिडेंट जी। बाय बाय प्रेसिडेंट जी। क्या मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी? अभी भी उसी आदमी के बारे में सोच रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ओल्ड मैडम जी को देख रही थी। हम चल तो रहे हैं, पर क्या उसे पहले बता नहीं देना चाहिए? मैंने बता दिया है। तुम्हें इतना याद है? इसका मतलब है कि पिछली ट्रेनिंग काम आ रही है। कैसी ट्रेनिंग? तो फिर सोमवार से कंपनी में काम पर आना शुरू करो। कैसा काम? एक अमीर लड़की को मजदूर की तरह काम क्यों करना पड़ेगा? क्या मैं नहीं जा सकती? तू अब भी कह रहा है कि तुझे उस बोरेन की चिंता नहीं है? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम दोनों को अलग करना चाहता हूं, इसलिए अब तू मेरे साथ ऑफिस चलने के लिए भी तैयार नहीं है ना? तैयार हूं, तैयार हूं। मैं मना कैसे कर सकती हूं? बिग ब्रदर, चलिए घर चलते हैं और आराम करते हैं। तुम जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम है। ओह, अरे यार, आरामदायक संडे बस खत्म ही होने वाला है। थर्ड ब्रदर, तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूं। मुझे भी साथ ले चलो ना। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। बिग ब्रदर ने कहा था कि तुम्हें बाहर घूमने नहीं ले जाना है। और वैसे भी लगता है कल किसी को ऑफिस जाना है। कल के काम की बात कल करेंगे। रही बात बिग ब्रदर की, तो वो अभी ऑफिस के काम में बिजी है, उसे कैसे पता चलेगा? अरे थर्ड ब्रदर, प्लीज मुझे साथ ले चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाता हूं ताकि आगे से तुम उस बोरेन को कोई कीमती खजाना ना समझो। बैठ जाओ, रिलैक्स करो और मजे करो। वैसे तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं? छोड़ो, मैं सबको अंदर बुलाता हूं, तुम आराम से चुन लेना। चुन लो, जो पसंद आए वो चुन लो। इनमें से कौन सा फुबोवांग से बेहतर नहीं है? सब हैंडसम और फिट हैं और सर्विस भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है अभी भी कुछ कमी है। अंदर आ जाओ। छू खी, जाओ और पता लगाओ कि लू शिमान अभी कहां है। जी सर। प्रेसिडेंट जी, मुझे पता चल गया है। मिस लू इस समय आपके निवेश किए हुए एक हाई एंड बार में है। कहां? वह जूनियर है, वही जहां पुरुष मॉडल लोकप्रिय हैं। प्रेसिडेंट जी, आप कृपया गुस्सा ना हो, पहले मेरी बात सुने। चीजें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी आप सोच रहे हैं। प्रेसिडेंट जी,
मुझे उसका ख्याल क्यों आ रहा है? क्या तुम अभी भी उस मतलबी इंसान के बारे में सोच रही हो? छोड़ो, दूसरे लोगों को लाओ। मैं नहीं। जाने दो। ठीक है, इन्हें बदल दो। तुम तुम और तुम यहीं रुक जाओ, बाकी सब बाहर जाओ। तुम दोनों खुद वहां चले जाओ। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी? क्या मेरे भाई वहां पहुंच गए हैं? जी, थर्ड यंग मास्टर लू अपनी पुरानी वाली जगह पर ही हैं। ठीक है, मैं लॉबी में पहुंच गई हूँ, बस अभी आती हूँ। थर्ड ब्रदर, इन सब की जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हें चारों तरफ से घेरे नहीं रहेंगे तो तुम उस घटिया आदमी को कैसे भूलोगी? तुम सब मेरी छोटी बहन का अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हें अच्छी टिप मिलेगी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। वैसे भी सब लोग यहीं हैं, तुम मजे करो। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, मैं बस अभी आता हूं। इतनी जल्दी? दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है? सीधे अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। तो तुम हो लुलियन? क्या तुम यहाँ मेरे भाई को छीनने आई हो? तुम मुझसे नहीं जीत सकती। आखिरकार वे सब मेरे ही होंगे, यहाँ तक कि अवांग भी। जाओ यहाँ से, वो छोटी मक्खी। क्यों भिन भिना रही है? तेरी आवाज से मेरी मालकिन की नींद खराब हो रही है। निकल यहाँ से। क्या कहा तुमने? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बोला। मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगी। लू शिमान, तुम्हें पछताना पड़ेगा। लू शिमान, अब असली नाटक शुरू होगा। लू शिमान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करूंगी। जाओ। मैं शिनशिन, आप उठ जाइए। अवांग, तुम गुस्सा मत हो। तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसे आए? लूशिमान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने शिनशिन को घुटनों पर बैठाकर माफी मांगने पर मजबूर किया और उसका गला दबाने की कोशिश भी की। मुझे पहले लगता था कि तुम बस जिद्दी हो, पर नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया होगी। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं था, तो तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? अब चुपचाप घुटनों पर बैठकर शिनशिन से माफी मांगो, वरना क्या कर लोगे? तू माफी मांगती है या नहीं? नहीं, दम है तो मुझे खत्म कर दो। मेरा सम्मान बर्बाद हो गया। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम बस मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं, है ना? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं किसी गंदगी के पास क्यों जाना चाहूंगी? तुम फौरन शिनशिन से माफी मांगो। नहीं, दम है तो मुझे खत्म करके दिखाओ। ए वैंग, तुम लू शिमान को दोष मत दो। बात सिर्फ इतनी है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वरना वो आज तक किसी और आदमी के पास क्यों नहीं गए और सिर्फ तुम्हें ही याद करती रहती है। शायद तुमने उल्टा समझ लिया है। मैं तो इस बेकार चीज के पास भी नहीं फटकना चाहती। जहाँ तक किसी खास को याद करने की बात है, तो वैसा इंसान है मेरी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी कैसे हो सकता है? नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। चाहे तुम कितनी भी अच्छी कहानी बना लो, कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। तभी तो तुम बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो इंसान कौन है। तुम्हें बस डर है कि कहीं अवांग सच में यकीन न कर ले। किसने कहानी बनाई? तुम जी लिनशन को जानते हो? वह अब मेरा प्रेमी है। यह कैसे हो सकता है? लूशिमान, कम से कम झूठ तो ढंग का बोला करो। प्रेसिडेंट जी तो। लूशिमान,
लू शिमान। शुक्रिया प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट जी, आप यहाँ कैसे? ए लड़के, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूं? अगर तूने मुझे दोबारा छूने की कोशिश की तो मैं मिस लू, ये प्रेसिडेंट जी की दवाई है, कृपया उन्हें खिलाने में मेरी मदद करें। मैं? हाँ, बिल्कुल। ये एक बार की खुराक है, मैंने इसे तैयार कर दिया है। ये पूरी? हाँ। क्यों? डर गई? जब तू जबरदस्ती कर रही थी तब तो तू ऐसी नहीं थी। तुम्हारे हाथ उस घटिया इंसान के खून से सने हैं। मेरे बालों को मत छूना। हाँ? कितना गंदा है, इसे साफ करो। मुझे अभी खबर मिली थी कि कोई मेरे बार में हंगामा कर रहा है। जैसे ही मैं अंदर आया, मैंने देखा कि कोई मिस लू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी और घबराहट में मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। शायद इससे मिस लू थोड़ा डर गई थी। उसके लिए मैं मिस लू से माफी मांगता हूँ। क्या वह वाकई सिर्फ एक जज्बाती फैसला था? अगली बार बाहर आने से पहले दवा खाना मत भूलना। मिस लू ठीक कह रही हैं। रही बात उस इंसान की जिसने मिस लू का अपमान किया, पहले मैं उसका वह हाथ तोड़ दूंगा जिससे उसने मिस लू को छुआ, और फिर उसे इसका 100 गुना सबक सिखाऊंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है मिस लू? आखिर तुम उसे 100 गुना सबक कैसे सिखाओगे? लगता है मिस लू सजा देने के इस तरीके से काफी खुश हैं। उसे 100 बार प्रताड़ित करो। लू शिमान, यह सब मेरी गलती है। अवैंग तो बस मेरी मदद कर रहा था। उसने जानबूझकर तुम्हें हाथ नहीं लगाया था। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। उसे छोड़ दीजिए। चुप हो जाओ लुलियन। तू देखती भी है कि तू क्या कह रही है? लू शिमान, तुम हमेशा मुझसे चीजें क्यों छीनती हो? इतना शानदार आदमी, वो तो मेरा होना चाहिए था। अच्छा हुआ कि जन्मदिन के भोज के बाद मैंने पहले ही इंतजाम कर रखा था। सुनो, गंदी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। मिस लू, आप बेफिक्रे रहें, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मंजूर है। हे भगवान, मैं थर्ड ब्रदर के बारे में तो भूल ही गई। हेलो थर्ड ब्रदर। तुम कहाँ हो? मैं खुद चली आई। एक दोस्त मिल गया था, वो मुझे घर छोड़ रहा है। तो ये जो पागल बोरेन और लुलियन यहाँ हैं, इनका क्या मामला है? उन्हीं लोगों ने मजा किरकिरा कर दिया था, इसलिए मैं आ गई। थर्ड ब्रदर, तुम मजे करो। जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। हेलो हेलो, क्या खाक मजे करूं? छोटी बहन को उन लोगों ने बहुत परेशान किया है। बताओ, उन दोनों ने क्या किया? थर्ड यंग मास्टर लू, बात दरअसल ये है कि मुझे अभी सोचना पड़ेगा कि मैं थर्ड ब्रदर को ये बात कैसे बताऊं। नहीं तो अगर अगली बार वो मुझे बाहर नहीं ले गया तो फिर क्या होगा? तुम अब भी अगली बार के बारे में सोच रही हो? मैं तो यहां से भाग रही हूं। मुझसे उसे मनाना नहीं आता।
तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मुझसे नहीं बच सकती। कल मिलते हैं। चलिए अब बिग ब्रदर, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। गाड़ी में खा लेना। आज मैं तुम्हें एक जरूरी क्लाइंट से मिलवाने ले जा रहा हूं। बिग ब्रदर, तो आज मेरा काम क्या होगा? बस मेरे साथ रहो। जैसा मेरे मालिक का हुक्म। प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट जी और उनके लोग रास्ते में ही हैं और वे 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। प्रेसिडेंट जी? कौन सा प्रेसिडेंट जी? समझ गया। आज का पूरा शेड्यूल लू शिमान के साथ शेयर कर दो। जी सर। एक कॉफी लाओ और एक दूध का गिलास। बिग ब्रदर, मुझे भी कॉफी पीनी है। मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरा मतलब था कि तुम मेरे लिए एक कॉफी तैयार करो। तुम तो बस दूध पियोगी। मैं खुद डाल लूंगी। क्या पीना है, ये फैसला मेरा है ना? अंदर आ जाओ। आदेशर। प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट जी और उनकी टीम यहाँ पहुंच गई है। अगर मुझे पता होता कि वह यहाँ आ रहा है तो मैं कभी नहीं आती। अगर बिग ब्रदर को पता चल गया या कोई सबूत मिल गया तो। क्या इत्तेफाक है। मुझे लगा था आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लगता है हमारा मिलना किस्मत में था। काफी समय हो गया। मिस लू। प्रेसिडेंट जी, आपका स्वागत है। अजीब है, जी लिंशन मानमन को पहले नमस्ते क्यों कर रहे हैं? प्रेसिडेंट लू। प्रेसिडेंट जी, आपका स्वागत है। चलिए हम मीटिंग रूम में चलते हैं। सीधे शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट लू, सिटी ईस्ट वाले प्रोजेक्ट के बारे में। प्लान काफी विस्तार में है और पार्टनरशिप की शर्तें भी काफी अच्छी हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतने सारे दावेदारों के बीच आपने लू परिवार को ही क्यों चुना? जिनशंग में क्या मेरे पास लू परिवार को न चुनने की कोई वजह है? सिर्फ एक फू बोवांग की वजह से बिग ब्रदर ने मुझे ऑफिस के काम में फंसा दिया है। अगर उसे पता चल गया कि मेरा जी लिंशन से कोई लेना देना है तो शायद मुझे सच में परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रेसिडेंट जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जिनशेंग बिजनेस की दुनिया में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हर परिवार की अपनी खूबियां होती हैं। कहीं वह अचानक पागल होकर यह न कह दे, प्रेसिडेंट लू, मैं तुम्हारी बहन लू शिमान का प्रेमी हूं। लू फैमिली का जिनशंग में जो प्रभाव है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और प्रेसिडेंट लू, आपकी बिजनेस की समझ और फैसले लेने की काबिलियत, उसकी मैं बहुत सराहना करता हूं। लू फैमिली के साथ काम करना दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। तो फिर प्रेसिडेंट जी, हमें यह डील मुबारक हो। जी, आपको भी मुबारक हो। वैसे प्रेसिडेंट लू, मैं अभी जिनशेंग आया हूं। फिलहाल मेरे पास काम करने वालों की कमी है। मुझे लगता है कि मिस लू बहुत प्रोफेशनल है। क्यों ना प्रेसिडेंट लू, आप अपनी एक पसंदीदा चीज छोड़ दें और मिस लू को मेरे पास काम करने के लिए छोड़ दें। प्रेसिडेंट जी, आप तो मजाक कर रहे हैं। मेरी बहन, उसे बिजनेस की क्या समझ होगी? उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी की है और अभी मेरे पास असिस्टेंट बनकर सीख रही है। अरे कोई बात नहीं, मुझे ठीक ऐसे ही एक असिस्टेंट की जरूरत है। और अगर उसने प्रेसिडेंट लू के साथ काम किया है तो वो यकीनन ज्यादातर लोगों से बेहतर होगी। साथ ही मेरे पास रहकर वह और भी बहुत कुछ सीख पाएगी। मैं सही कह रहा हूं ना मिस लू? अब तो मैं गई। ये तो साफ साफ धमकी है। प्रेसिडेंट जी, मेरी बहन की अभी पढ़ाई खत्म हुई है
उसे अभी मेरे साथ रहकर काफी समय तक अनुभव लेने की जरूरत है। शायद फिलहाल वो आपके असिस्टेंट की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगी। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे। प्रेसिडेंट लू, आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में हमें उनकी भी राय जान लेनी चाहिए। बिग ब्रदर, मुझे लगता है अभी जाने से बेहतर है कुछ समय रुक जाना। बेहतर होगा कि फिलहाल इस तानाशाह को उलझा कर रखा जाए। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट जी सही कह रहे हैं। उनके साथ रहकर वाकई बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मिस लू तो बड़े अच्छे फैसले लेती है। कल रात तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। तुम्हारा दिमाग अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तब प्रेसिडेंट जी को जवाब देना। तो फिर मैं मिस लू के जवाब का इंतजार करूंगा। जी कॉर्पोरेशन में आपका हमेशा स्वागत है। अलविदा। लूशीमान, क्या तुम्हें पता भी है कि वह कौन है? कुछ भी बोलने से पहले क्या तुम थोड़ा सोच नहीं सकती? मुझे पता है। उस दिन ग्रैंडमा जी की बर्थडे पार्टी में आपने ही तो बताया था। तो क्या अब मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए कि तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है? उस रात मैंने तुम्हें कैसे आगाह किया था, क्या तुम्हें याद भी है? आपने कहा था कि वह बहुत खतरनाक है और मुझे उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। लगता है तुम्हें सब कुछ याद है। मुझे तो लगा था कि तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया है। वह बहुत खतरनाक है। उससे रिश्ता जोड़ने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। जब रिश्ता जुड़ ही जाए तो खुदा जाने वह कितना खतरनाक साबित होगा। सच में खूबसूरत मर्द हमेशा खतरनाक ही होते हैं। दोपहर में भाई तुम्हारी तरफ से मना कर देगा। तुम इसमें दखल मत दो। मैं अपनी बहन को भेड़िए की मांद में नहीं जाने दे सकता। बिग ब्रदर, रुको। मैं वाकई वहां जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वह दिखने में बहुत हैंडसम है। और तो और, क्या हमें उनके साथ काम नहीं करना है? यह उनके करीब जाकर जानकारी हासिल करने का सही मौका है। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अरे बिग ब्रदर, तुम चिंता मत करो। अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भाग जाऊंगी। और अगर तुम भाग न पाई तो फिर जो होगा देखा जाएगा। लूशीमान, क्या तुम सच में अपना दिमाग खो चुकी हो? अभी के लिए ऑफिस से निकलना ही बेहतर है, वरना बिग ब्रदर शायद गुस्से में अपना आपा खो देंगे और फिर मुझे खर्च के लिए पैसे कौन देगा? तो क्या तुम अपने ही अपनों को परेशान करना चाहती हो? नहीं, मैं तो उस होने वाले बॉस की बात कर रही हूँ। तुम्हारा होने वाला बॉस कभी भी तुम्हारा स्वागत कर सकता है। तो क्या तुमने अपना फैसला ले लिया है? मेरा फैसला लेना ही काफी नहीं है। जब मेरे बिग ब्रदर मान जाएंगे तभी बात बनेगी। क्या तुम्हारे बिग ब्रदर को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता? ठीक है, फिर मैं फोन करके उन्हें बता देता हूं। हेलो प्रेसिडेंट लू, उस बारे में। रुको, मैंने मान लिया। मैं तैयार हूं। लगता है मैंने गलत नंबर मिला दिया था। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, हद है। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा कहती हूं कि अगर मैं वाकई तुम्हें मना कर दूं तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें कैद कर लूंगा जब तक कि तुम हाँ न कह दो। हो भी क्यों ना। तुम मेरे पाले हुए परिंदे हो, वाकई अच्छा खेल खेलते हो। उम्मीद है कि जब तुम थोड़ी देर में काम पर जाओगी तब भी इतनी ही जोश में रहोगी। काम? जरा रुको। मैं अपने काम करने के तरीके में देरी करना पसंद नहीं करता। तो इसका मतलब है कि काम से भागने की मेरी सारी मेहनत बेकार गई? मैं अभी तुम्हें जीस ब्रांच ऑफिस लेकर चलता हूँ तुम्हारी ज्वाइनिंग करवाने के लिए। बिल्कुल सही है। एक मुसीबत से पीछा छूटा ही था कि अब दूसरी में फंस गई। लू शिमान को अंदर आने दो। प्रेसिडेंट लू सर, मिस लू यहाँ से जा चुकी हैं। क्या पता है वह कहाँ गई हैं? मिस लू ने कुछ नहीं बताया।
खैर छोड़ो, मान अभी छोटी है, शायद फिर से कहीं घूमने निकल गई होगी, लेकिन वह जहां भी जाए मुझे उसकी खबर होनी चाहिए। फोन नहीं उठाओगी? क्या तुम वाकई ये असिस्टेंट चाहती हो? हाँ, चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि प्रेसिडेंट लू वक्त आने पर मुझे सबक सिखाने आ जाएगा। तो फिर चलो साथ में खत्म होते हैं। प्रेसिडेंट जी, मिस लू की ज्वाइनिंग पूरी हो गई है और आईडी कार्ड भी तैयार है। जब तक कि सब कुछ गुपचुप तरीके से न हो जाए, वरना मेरे भाई मुझे कभी भी इस मुसीबत यानी भेड़िए के जी कॉर्पोरेशन में आने की इजाजत नहीं देंगे। काफी देर हो रही है, मेरे साथ एक डिनर पर चलो। इतनी जल्दी? अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तुम्हें तैयार होने में भी समय लगेगा। अब समय होने ही वाला है। ऐसा कौन सा डिनर है जो इतना भारी पड़ रहा है? वहां जाओगी तो खुद ही जान जाओगी। दूसरी पहनो। पर क्यों? क्या यह अच्छी नहीं लग रही? इसे बदल लो, ठंड लगेगी। ठंड नहीं लगेगी, मैं अभी जवान हूं। ठीक है, छोड़ो। अगर पहनना चाहती हो तो पहन लो। जब तुम मेरे पास खड़ी रहोगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें घूरने की या कुछ गलत सोचने की। कार और रेस्टोरेंट दोनों जगह एएससी होगा तो ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। चलो अब। ठीक है प्रेसिडेंट जी। मैंने कहा था ना कि ठंड लगेगी। लेकिन मुझे सच में पसंद है यह वाली ड्रेस। प्रेसिडेंट जी, मुझे लगा आज आप नहीं आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब चेयरमैन लियू ने खुद बुलाया हो तो मैं भला क्यों नहीं आऊंगा? मेरी लाडली बेटी आपसे मिलते ही आपकी प्रशंसक बन गई है और देखिए वो बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। वो देखिए वहां। मेरी परवरिश बहुत सख्त हुई है, घर वाले कहीं और देखने की इजाजत नहीं देते। ये कौन है? मेरी मंगेतर। क्या? प्रेसिडेंट जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? बदतमीज जुबान, तू बार बार हिल क्यों रही है? प्रेसिडेंट जी, मुझे माफ करें पर अब मुझे निकलना होगा। तुम मुझे इस्तेमाल करने से पहले क्या तुम मुझे पहले बता नहीं सकते थे? और तो और, अगर मेरे भाइयों को इस बारे में पता चला तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। ये जो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर हैं, मेरे बड़े भाई उन्हें नहीं जानते, है ना? नहीं जानते। चलो अच्छा है, ये सुनकर राहत मिली। तो क्या हम अब खाना खा सकते हैं? बिल्कुल। अगर पेट नहीं भरेगा तो तुम दोपहर में ओवरटाइम कैसे करोगी? प्यार व्यार की बात हम इसे अलग तरह से भी देख सकते हैं।
मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ और तुम्हारी इन्वेस्टर भी। तुम मेरे पार्टनर हो और मेरे बॉस भी। अभी ड्यूटी खत्म होने का समय है, तो अभी मैं इन्वेस्टर हूँ। तो इन्वेस्टर असिस्टेंट साहिबा, आप क्या करना चाहती हैं? इन्वेस्टर को अब काम से छुट्टी चाहिए। लू शिमान, क्या तुम जानती हो कि किसी के जाल में फंसने का क्या मतलब होता है? अगर मेरी टीम में शामिल हुई हो तो तुम्हें मेरे कायदे कानून मानने होंगे। प्लीज मुझे छुट्टी दे दो प्रेसिडेंट जी, मुझसे अब और नहीं होगा। इसे आखिरी बार समझकर छोड़ रहा हूं। यस, छुट्टी मिल गई। फिटनेस के दीवानों, मैं आ रही हूं। मैनेजर, मिस लू आई है। क्या? क्या तुम्हें यकीन है? तुम जल्दी जाओ और मिस लू का ख्याल रखो। यह मुसीबत यहां आ रही है और मुसीबत यहां आ रही है। अगर यहां इसे कुछ हो गया तो प्रेसिडेंट जी सुनिए को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। उस वक्त मेरी नौकरी चली जाएगी। शायद लिटिल सन घर पहुंचने वाली होगी। क्या मुझे उसे फोन करना चाहिए? प्रेसिडेंट जी, अभी खबर मिली है कि मिस लू शून्य गई है। तो इसे कहते हैं हिम्मत हार जाना। बहुत ही बढ़िया। हेलो पे भाई, क्या लुशिमान अब भी हमारी कंपनी में है? वह तो कब की भाग गई। पर क्या हुआ? क्या तुम उससे मिले? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। तो तुम कहाँ हो? सुनो एक बार। तुम रुको, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। अरे बबिए भाई, जरूरी नहीं कि लुशिमान यहां ही हो। छो मैं खुद उसे ढूंढ लूंगी। तुम मैनेजर हो ना? क्या तुम मेरे लिए कुछ लड़कों को यहाँ ला सकते हो? कितने लॉक के चाहिए? तेरी ऐसी की तैसी। इस मैनेजर की आवाज जी लिंशन से इतनी मिलती जुलती क्यों है? पक्का ऑफिस में उसे घंटों सुनने की वजह से मुझे वहम हो रहा है। ज्यादा नहीं, बस 5, 6, 7 या 8 लड़के। क्या तुम्हें अपने उस आशिक को भी यहां बुलाने की जरूरत है? आशिक? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कोई आशिक है? क्या लगता है तुम्हें? चुपचाप वहीं रुको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे वहां आने तक मेरा इंतजार करो। क्यों? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं भाग जाऊंगी। मुझे घर जाना है। फोन उसे दे दो और उसे किसी शांत जगह ले जाओ। मिस लू, कृपया मेरे साथ आइए। हमें जी लिंशन को करीब नहीं जाने बहन देना के चाहिए। करीब नहीं, पहले उसका पीछा करो। जब यह पक्का हो जाए कि वह कहां जा रहा है, तब हम अलग होकर ढूंढेंगे। उसे ढूंढते ही अपने साथ ले लेना और उसे बचाकर यहां से निकल जाना। नहीं, मैं बस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मिल गया। मैंने अभी बहुत ज्यादा शराब पी ली है। मेरा पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे लगा उन्होंने मुझे रोका नहीं, तो शायद उन्होंने मुझे जाने दिया। अच्छा, तो तुम हो? तुम बार में कैसे आ सकती हो? मैं बार में क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम
जी लिंशन भैया की मंगेतर नहीं हो? मंगेतर? ये सही नहीं है मंगेतर। कैसी मंगेतर लुशिमन? तुम कब से जी लिंशन की मंगेतर बन गई? बचाओ मुझे। ये कैसा अजीब सवाल है। ये पागल जी, साफ दिख रहा है कि वह मेरा इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए कर रहा है। अगर मैंने उसका प्लान खराब कर दिया तो? फिर भी ब्रदर मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तुम्हें क्यों लगता है कि ब्रदर ज्यादा जरूरी है? तुम्हारे दिल के सबसे करीब सिर्फ मैं ही होना चाहिए। थर्ड ब्रदर। मेरी जान, ब्रदर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। आखिर हम प्रेम। ये बदतमीज मुंह फिर से शुरू हो गया। जी लिंशन, तुम ये क्या कर रहे हो? बस अपनी जान को प्यार कर रहा हूं। हालांकि उस मतलबी आदमी के पीछे भागने से बेहतर मैं यही चाहूंगा कि वह और जी लिंशन साथ रहें, लेकिन फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। प्रेसिडेंट जी, तुमने अभी प्रेम के बारे में क्या कहा था? हमारा मन एक दूसरे से मिलता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? मेरी जान, मेरे इतने करीब आने का क्या फायदा हुआ? तो इसका मतलब तुम ये बात मान रही हो? बचने का कोई फायदा नहीं है लू शिमान। सच बताओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो सजा मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहूँ जी लिंशन मेरा प्रेमी है? प्रेमी? मैंने उसे इतना खुलकर कह दिया, मेरी जुबान फिसल गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? लिंशन भैया, भला किसी का प्रेमी कैसे हो सकता है? तुम क्या कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिंशन भैया तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह किसी और का प्रेमी कैसे बन सकता है? हाँ, मैं सच में लू शिमान का प्रेमी ही हूं। अगर तुम खुद को तबाह करना चाहते हो तो कम से कम मुझे तो बख्श दो, समझे? बिग ब्रदर, ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस मजाक कर रहा है। मैं तो बस तुम्हारा ही हूं। वैसे भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के बीच क्या है? क्या तुम लोग प्रेमी नहीं हो? यह सब तुम्हारी गलती है। लिंशन भैया सिर्फ मेरा है, तो खत्म हो जा। अगर तू रास्ते से हट गई तो मैं उसकी मंगेतर बन सकूंगी। लुशिमान, तुम्हारी इस बेशर्मी की कोई हद है या नहीं? और तुम तो कह रही थी कि खतरा होते ही तुम भाग जाओगी। छोड़ो भी, भले ही भाई मुझे डांटे, पर सह लूंगी, लेकिन मैं जी लिंशन को बेकाबू नहीं होने दे सकती। भाई, अब यहाँ का सब आप संभाल लीजिए, मैं बस इन जोश से भरे हुए प्रेसिडेंट जी को वापस ले जाकर थोड़ा शांत करती हूँ। ठीक है। बिग ब्रदर, थर्ड ब्रदर, आप लोग आराम से मजे कीजिए, जो भी बात होगी हम घर पर करेंगे। इस बार फिर पूरी रात बाहर तो नहीं रहोगी? इस बार बिल्कुल नहीं। तो पिछली बार का क्या? पिछली बार क्या तुम्हारी वाकई बाहर रात बिताने की हिम्मत हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग ब्रदर, क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? पिछली बार जैसी कोई बात ही नहीं थी। नहीं बिग ब्रदर, बाय बाय। थर्ड ब्रदर को भी बाय बाय। प्रेसिडेंट लू, थर्ड यंग मास्टर, क्या मुझे आप दोनों के लिए भी कोई प्राइवेट केबिन बुक करने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, मुझे अभी वापस जाकर काम करना है। काश कोई मुझे देख न पाए, काश कोई मुझे देख न पाए। तुम भी साथ चलोगे? तुम्हारी दवा कहाँ है? क्या यह मुमकिन है?
क्या वह सो गई? लू शिमान, यह उसका मेरे प्रति जवाब है। मार्टर टाइम BSc। लाइट। इसकी जरूरत नहीं है। क्या आपको अंधेरे से डर नहीं लगता? क्या आपको याद आ गया? आपको कैसे पता कि मुझे अंधेरे से डर लगता है? हाँ, मुझे कैसे पता होता कि तुम अंधेरे से डरते हो? मुझे याद आ रहा है। मैन, ज्यादा मत सोचो, अब सो जाओ। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो कोशिश मत करो। मेरी नन्ही किरण, बस इतना काफी है कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। असिस्टेंट लू, ड्यूटी के दौरान तुम धूप सेंक रहे हो। बताओ मुझे तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? क्यों ना तुम्हारी सैलरी काट ली जाए। क्या? सैलरी काटना? अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। इसे वापस लो, इसे अभी वापस लो। मैं एक बहुत ही मेहनती वर्कर हूँ। मैं अभी जाकर दरवाजा खोलती हूँ। बताओ, आखिर बात क्या है? सच कहूं तो बिग ब्रदर, मैं मैन को पसंद करता हूं और उसे अपना बनाना चाहता हूं। क्या? जी लिंशन, तुम। प्रेसिडेंट जी, मजाक मत करो। बड़े भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? तुम उसकी मंगेतर बन गई हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि वह बहुत खतरनाक है? बताया था। जहां तक मंगेतर की बात है, वह तो बस उसने मुझे अपनी ढाल बनाया था और मुझे सब समझ आ गया था। बड़े भाई, क्या आपको समझ नहीं आया? क्या तू पागल है? अगर उसे किसी को मना करना हो तो क्या उसे किसी ढाल की जरूरत पड़ेगी? मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। क्या मुझे पागल समझा है? मैं वापस नहीं आना चाहती कि बड़े भाई की निगरानी में कोल्हू का बैल बनी रहूं। यहाँ कितना मजा है। ऊपर से मैं अपने बॉस का नाम लेकर काम से छुट्टी भी मार सकती हूँ। प्रेसिडेंट जी, अब मैं आपकी कर्मचारी हूँ। क्या आप कुछ कहेंगे नहीं? प्रेसिडेंट जी, मुझ लू या नान की यह इकलौती बहन है तुम। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। बड़े भाई, आप निश्चिंत रहिए। छोटी बहन, थर्ड ब्रदर, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। क्या बात है? तुम उसे जानते हो। यह तब की बात नहीं है जब थर्ड ब्रदर तुम्हें बाहर घुमाने ले गया था, है ना? मुझे लगा पता नहीं क्या बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो अच्छा है, वरना बिग ब्रदर मुझे खत्म ही कर देते। आखिरकार मैं उनका इकलौता भाई नहीं हूं। अरे बिग ब्रदर, रुको मेरे लिए। मैं तुम्हारी बॉस हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैलरी काटने की? तो क्या मैं जाकर बिग ब्रदर को सब बता दूं कि आखिर हमारे बीच क्या रिश्ता है?
तो फिर तुम सैलरी काट ही लो सैलरी की। भैया के पॉकेट मनी के सामने क्या औकात है। फिक्र मत करो मेरी छोटी जान, भला अपनी बॉस की सैलरी काटने की हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूं। हाँ, अब हुई ना बात। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम्हारी सैलरी सीधे मेरे अकाउंट से जाएगी। इसका कंपनी की अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम 24 घंटे ड्यूटी पर तैयार रहना है। जब भी काम होगा तुम्हें बता दिया जाएगा। रुको 1 मिनट। 24 घंटे? क्या तुम कोई शैतान हो? भला कोई 24 घंटे काम कैसे कर सकता है? तुम्हारा साथी काम करता है चूंकि। तो क्या उसने कभी नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा? उसकी सालाना सैलरी करोड़ में है। फिर तो कोई बात ही नहीं है। वैसे एक और बात है। बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी हद कभी नहीं भूलूंगा। बस अपनी फाइलों पर ध्यान दो। जी लिनशन, जिसे अपना कर्तव्य कहते हैं, चाहे अलग अलग बिजनेस ट्रिप पर जाना हो या ऑफिस में रहकर काम करना, दिन भर मैं पागलों की तरह काम करती हूँ और फिर भी रात को तुम मुझे चैन नहीं लेने देते। मुझे नींद आ रही है। मेरी अच्छी बच्ची, थोड़ी देर बाद सो जाना। अब अचानक तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छा महसूस कराऊंगा। बोलो, क्या बात है? नहीं, क्या तुम भूल गए कि मेरी शादी है? होंग, तुम्हें तो जलन हो रही है, आना याद रखना। मुझे किस बात की जलन होगी? मेरे पास खुद की पत्नी है। तुम जाग गई? क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए? शादी। मेरी बात डिजाइनर ये से करवाओ। मुझे शादी की अंगूठियां ऑर्डर करनी है।
आज काम पर नहीं जाना है। ऐसी भी क्या खुशी की बात है? मेरे बचपन के दोस्त की शादी में मेरे साथ चलो। ओह, शादी के बाद मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी दूंगा। ये तुम्हारी बात है, बाद में अपनी बात से मुकरना नहीं। नहीं मुकरूंगा, जल्दी से उठ जाओ। अरे यार, अरे यार, कुछ वन, अरे यार, तुम्हारी सच में पत्नी है। अपना मुंह बंद करो। समझ गया भाई, तुम्हारी राह बहुत मुश्किल और लंबी है। चलो अब। अरे रुको, 1 मिनट। तुम पहले इन्हें संभालो, मैं जरा जाओ जाओ को देख कर आता हूं। थैंक यू। वो बात ऐसी है। बेबी, मुझे माफ करना। तुम तब तक वहां क्यों नहीं देखती? वहां खाने में कुछ अच्छा होगा। इतने सारे लोगों के सामने तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम अपना काम देखो, मैं ठीक हूं। प्रेसिडेंट जंग, सर, हमारे पिछले समझौते के बारे में। अरे ये ए वांग, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्यों ना आप मुझे आराम करने के लिए कहीं ले चलें? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लो श्रीमान। लूशिमान, तुम्हारी बहन को पता है कि तुझे बिना वजह फूलदान तोड़ना पसंद है, पर यह किसी और की शादी का माहौल है, घर नहीं। तेरा ऐसा बर्ताव क्या ठीक लग रहा है? मैंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ तेरे जैसी पागल औरत ही बेमतलब ऐसे काम अपने और दूसरों के घर के फूलदान तोड़ना पसंद करती है। और तुम पागल आदमी बिना वजह चिल्ला क्यों रहे हो? अपनी भारी आवाज दिखा रहे हो। तुम क्या? मैं क्या? तुझे क्या लगा मैं अभी भी वही दबी कुचली लाकी हूं जिसको तू परेशान किया करती थी? लो शिमान, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिनशिन से ऐसे बात करने की? क्या मजाक है? मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगी। अच्छा, अगर वो मुझे परेशान करे तो सब सही है, और अगर मैं पलटकर जवाब दूं तो मैं गलत हूं। ये कैसा इंसाफ है भाई? लूशिमान, तुम एक पागल औरत और ऊपर से ये पागल आदमी 18 सबड्यूइंग ड्रैगन फार्म्स। पागल इंसान, जल्दी अपनी इस पागल को यहां से ले जाओ। लूशिमान, तुम अरे ठीक है, बस करो, अब रहने भी दो। आखिर ये तुम्हारे बचपन के दोस्त की शादी है। इस तरह पागल जैसा बर्ताव मत करो। बेबी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तूने ऐसे वैसे लोगों को यहां क्यों बुलाया है? नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर तुम लोग हो कौन जो मेरी शादी में हंगामा करने की हिम्मत कर रहे हो? यंग मास्टर हो, हंगामा हम नहीं कर रहे, लूशिमान कर रही है। ये यहाँ फूलदान तो रही थी।
मैं तो बस इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार ये फूलदान देखने में बहुत कीमती लग रहा है। मैं सच में, मुझसे ये गलती से हुआ। क्या इसके लिए बहुत पैसे चुकाने होंगे? कोई बात नहीं। अगर यहाँ की सारी चीजें भी टूट जाएं, तो भी हम हर्जाना दे सकते हैं। बिल्कुल फिक्र मत करो, ये बहुत छोटी बात है। लेकिन तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो, अगर सब कुछ हर्जाने में चला गया तो तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी ना। लूशीमान, तुम कभी किसी पर बोझ नहीं हो और तुम्हें किसी के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ। वैसे भी मैंने तुम लोगों से हर्जाना नहीं मांगा। फेल माइनस सामपात। ठीक है, ठीक है, मान लिया तुम हर्जाना दे सकते हो, लेकिन पहले मुझे इस पागल जोए को यहां से बाहर निकालने दो। अभी मैंने जियाओ जियाओ से बात की है, उसने तुम्हें न्योता नहीं दिया है, तो तुम खुद चले जाओगे या फिर मुझे तुम्हें बाहर फेंकवाना पड़ेगा? मैं लूशीमान, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी। बहुत अच्छे, वाह, शानदार। लूशीमान, क्या तुम चाहती हो? लूशीमान, क्या तुम ये चाहती हो? अगर तुम ये चाहती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो? कैसा चाहना? तो बताओ, क्या तुम चाहती हो? अभी ये ठीक नहीं लग रहा। नहीं, मेरा मतलब। मुझे लगता है इस तरह की चीज के लिए घर जाना बेहतर रहेगा। अभी तो हम दूसरों की शादी में हैं। मेरे प्यारे, थोड़ी शालीनता बनाए रखो, ठीक है ना? मेरा मतलब है, क्या तुम बनना चाहती हो दुल्हन? तुम्हारा मतलब दुल्हन बनने से था? हाँ, चाहती हूँ। सच में? बेशक। तो जाओ जाओ जैसी इतनी सुंदर दुल्हन आखिर किसे नहीं चाहिए? आह, तुमने मुझे क्यों काटा? जाओ जाओ इतनी खूबसूरत है कि काश मैं जाओ जाओ से शादी कर पाती। लानत है, मैं एक मर्द क्यों नहीं हूं? वह तो गंभीर लग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? इसे बात समझ क्यों नहीं आती? खैर, थोड़ा और इंतजार करते हैं। ये किसे चाहिए? मुझे 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 चाहिए। शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है। 3, 2, 1, चलो। उसने नहीं कहा कि उसे चाहिए। क्या वह ये मुझे सबके सामने देने वाले हैं? चलो।
लू शिमान अभी तक क्यों नहीं जागी? चिंता मत करो, यह सामान्य है। वह तो सूरज ढलने तक सोती रह सकती है। जाओ उसे जगा कर नीचे ले आओ, नाश्ता करने के बाद फिर सो जाए। Big brother. Third brother. यह तो बहुत गर्म लग रहा है। लाओसान, जरा डॉक्टर ली को बुलाकर लाओ। ठीक है। तुम्हारे होठों को क्या हुआ? जी लिंशन ने काट लिया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन के साथ बदतमीजी करे। जब उन्होंने मुझे काटा तो वह बहुत ही डैशिंग लग रहे थे। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुम कह रही हो कि वह डैशिंग है? क्या तुम्हें तकलीफ सहना पसंद है? क्या उन्हें कोई अजीब आदत है? उन्होंने बिना किसी वजह के तुम्हें क्यों काटा? कल मैं उनके साथ एक शादी में गई थी। वहां मुझसे एक गुलदस्ता टूट गया। जी लिंशन ने उसके पैसे दिए और फिर उन्होंने मुझे काटा। जी लिंशन ने उस टूटे हुए गुलदस्ते का इस्तेमाल हमारी बहन को धमकाने के लिए किया। जब बहन ने मना किया तो उन्होंने जबरदस्ती किस करके उसके होंठ जख्मी कर दिए। जी लिंशन, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अभी नाश्ता छोड़ो, तुम पहले जाकर आराम करो। जाओ। और शाम को मेरे साथ जी लिंशन से मिलने चलो। ठीक है। जी लिंशन, मैं सीधी बात करता हूं। आखिर लू शिमान के करीब आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा मकसद बहुत सीधा है। सच तो यह है कि मैं पहले ही बता चुका हूं। प्रेसिडेंट जी, तुम आखिर चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूं, क्या वह लू फैमिली दे सकता है? जब तक वह लू फैमिली की पहुंच में होगा। साफ साफ बताओ भी। मैं चाहता हूं एक आधिकारिक दर्जा। क्या? तुम्हारे जीजा बनने का दर्जा। एक औपचारिक रिश्ता। बिग ब्रदर थर्ड ब्रदर मुझे इतना हक तो दे ही सकते हैं। जी लिंशन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बिग ब्रदर किसे बोल रहे हो तुम? प्रेसिडेंट जी, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं है? अभी मुझे बस इस रिश्ते को नाम देना है। पहले मैं लू शिमान के भाइयों से एक जीजा का दर्जा पालूं और फिर मैं लू शिमान का पति बनने का हक पालूंगा। थर्ड ब्रदर, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे अपनी बीमारी की असली जड़ पता चल गई है। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और मैन वही मेरा असली इलाज है। मैं आप लोगों से भीख मांगता हूं, मुझे एक और मौका दे दीजिए। ये सब कैसा पागलपन है? जैसे लू शिमान बाहर गुल खिलाती फिरे और जिम्मेदारी न ले, फिर कोई पेट से होकर हमारे घर इंसाफ मांगने आया हो। एक खूंखार, बेरहम और ठंडा सा बिजनेस टाइकून अचानक हमारे घर हक जताने चला आया है। बिग ब्रदर थर्ड ब्रदर, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं वाकई लू शिमान से बहुत प्यार करता हूं। अरे रुको बिग ब्रदर, हम यहां इससे सवाल जवाब करने नहीं आए थे। दर्जे और मौके की बात हम तय नहीं करेंगे, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुमने उसे टॉर्चर क्यों किया? मैं ये दिखावा बंद करो। हमने उसके शरीर पर वो काटने के निशान देखे हैं। वो बात क्या था वो सब? ये लव बाइट है। हबी फोन उठाओ। हबी फोन उठाओ। जब तुम दोनों ने गुपचुप साथ रहने का फैसला कर ही लिया है तो अब हमसे हक क्यों मांग रहे हो? ये वॉइस पैक मैंने खुद ढूंढा है। मैनमैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका मैनमैन से कोई लेना देना नहीं है। तुम लू शिमान से भी ज्यादा प्यार में पागल कैसे हो सकते हो? लू शिमान का प्यार वाला पागलपन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। हम अब तो और भी अच्छा है। घर में अब प्यार के पागल ही नजर आएंगे। बिग ब्रदर, क्या मैं पहले फोन उठा सकता हूं? स्पीकर चालू करो।
बेबी। जी लिंशन, कंप्लीट हसडीन मानिट, एक्सपीरियंस डीन बारड। क्या हुआ? मुझे बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसे आज बुखार है। उसे सुलाने के बाद ही हम यहाँ आए थे। जी लिंशन, तुम घर पर क्यों नहीं हो? कहीं बुखार की वजह से उसका सिर तो नहीं घूम गया? जी लिंशन, तुम फिर कहाँ चले गए? तुम मेरे पास क्यों नहीं सो रहे? मैंने अभी फिर से एक बुरा सपना देखा। तुम इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। तो मैनमैन, मान, तुम्हें क्या हुआ? मान, मैनमान, क्या मैनमैन सच में घर पर है? वह घर पर ही है। मैं और बड़े भाई यहाँ हैं। दूसरे बड़े भाई विदेश में हैं और चौथा छोटा भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। मैंने भी किसी के घर आने के बारे में नहीं सुना। घर में ऐसा कौन होगा जो मैन का दरवाजा इस तरह खटखटाने की हिम्मत करे? मैनमैन डरी हुई है। मुझे फौरन वापस जाना होगा। डर? ऐसा कैसे हो सकता है? वह किसी से नहीं डरती। वह डरेगी भला किससे? दूसरे भाई ने कुछ दिन पहले कहा था कि मम्मी और पापा घूमने गए हैं। हो सकता है वे यहाँ आए हों। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे पीछे हटो। चलो यहां से। बाहर निकलो। अगर मैंने शिनशिन से यह नहीं पूछा होता कि क्या वह घूमने चलेगी और उसने मना करते हुए हिचकिचाहट न दिखाई होती, तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तू उसे इतना नुकसान पहुंचा रही है। जल्दी दीदी से माफी मांगो। वह मेरी दीदी नहीं है। तुम? मूसी, मैं ठीक हूँ। आप गुस्सा मत कीजिए। मैंने तेरे जैसी बेटी को जन्म ही क्यों दिया? इतनी क्रूर और घटिया। दीदी ने मेरी यादों के रूप में सिर्फ शिंगशिन को मेरे पास छोड़ा था और तू उसे ही बर्बाद करने पर तुली है। क्या तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपनी माँ को भी नहीं छोड़ोगी। माँ? हाँ, उन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को पैदा किया है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने सारे बच्चों को जन्म देने के बाद उनमें से किसी एक से भी प्यार न करना कैसे कर लेती हैं? मुझे और थर्ड ब्रदर चौथ भाई को बिग ब्रदर ने पाल पोस कर बड़ा किया है और बिग ब्रदर और दूसरे भाई को दादा दादी ने पाला था। सिर्फ जन्म देकर छोड़ दिया। आप किस तरह की माँ है? तुम? आपने सिर्फ उसे पाला है तो उसे ही आपको माँ कहने दीजिए। और रही बात आपकी, क्योंकि आप में काबिलियत नहीं थी इसीलिए दादाजी ने जायदाद बिग ब्रदर को दे दी। क्या इसीलिए आप हमसे नफरत करते हैं? तू मैन 5 बच्चे, पर आप लोग कैसे सटीकता के साथ माता पिता के प्यार से पूरी तरह बच गए? तुम सबको जन्म देकर क्या मैंने कोई पाप किया है? सिर्फ जन्म देना और देखभाल न करना पाप नहीं तो और क्या है? तुमने अपनी खुशी के लिए ठीक किया, अपनी स्वार्थी इच्छा पूरी करने के लिए बच्चों को जन्म दिया और फिर उन्हें लावारिस छोड़ दिया। अगर तुम्हें बच्चों से प्यार नहीं था तो उन्हें पैदा ही क्यों किया? क्या तुम्हें इसकी लत लगी है? मैन मुझे लगता है कि तेरी हिम्मत अब बहुत बढ़ गई है। तुम लोग पहले यहां से जाओ। यह चौथी बार है जब आप लोगों ने मैनमैन को चोट पहुंचाई है।
3 दिनों के अंदर तुम्हारी कंपनी खत्म कर दी जाएगी और मैन की नजरों से दूर हो जाओ। जहां तक आप लोगों की बात है, मुझे लगता है बिग ब्रदर को मुझे एक संतोषजनक परिणाम देना चाहिए। बेबी, अब सब ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। आज मैं वो सब साफ साफ कह दूंगा जो मुझे कहना चाहिए। DNN जोड़ टू डू सॉल्व वार बार प्रेशंस। आज के बाद मैं नहीं चाहता कि इस घर में मैं तुम दोनों पति पत्नी को फिर कभी देखूं। यनान, हम तुम्हारे माता पिता हैं। मैं अब और कड़वी बातें नहीं कहना चाहता। आप लोगों के पास बस यही एक आखिरी मौका है। इसके बाद कभी वापस देश मत आना। जहां तक इसकी बात है, इसे भी आप लोगों के साथ ही विदेश जाना होगा। आप चाहें तो इसे पालना जारी रख सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को सिर्फ वही गुजारा भत्ता देंगे जो कानून के दायरे में होगा। अब आप लोग जा सकते हैं। ओह, मैंने कहा ना, वो छोटी सी चोट कब की ठीक हो गई है। मुझे यकीन नहीं है जब तक मैं खुद देख ना लूं। ठीक है, अब बस भी करो। मैंने सुना है कि कोई मेरी कॉल सुनने के लिए तरस रहा था, तो क्या तुमने चुपके से खुद ही एक नकली वॉइस पैक बना लिया? फिर मुझे अब असली वाला चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारी बॉस होने के नाते मैं मुश्किल से जी शौख्य के लिए एक बना देती हूँ। हस्बैंड, फोन उठाओ। हस्बैंड, फोन उठाओ। बाओ बाओ, काफी देर हो गई है, अब जल्दी सो जाओ। हम चूंकि बाओ बाओ अब ठीक है, तो अब मुझे अपना इलाज करवाने जाना चाहिए। वो कैसी आवाज थी? अजीब है, वो कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जी लिंशन को अंधेरे से डर लगता हो और लाइट भी ना जलाई हो, जिससे वो बुरी तरह गिर गए हों। शू, धीरे बोलो। मैन को नींद से मत जगाना। यंग मास्टर, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दो। इन इतने सालों के बारे में तो सोचो, जब मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अपनी जान जोखिम में डाली? तो फिर उस बुढ़े जी ने तुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया? यंग मास्टर, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। बस इस बार मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं बोलो। जी कहाँ है? यह कौन सा मौसम है? बेबी, क्या तुम भागने के बारे में सोच रही हो? ओह, तो आप एक अपराधी को सबक सिखा रहे हैं। फिर ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, हमारे घर में एक अपराधी घुस आया है। क्या मुझे खुद को बचाने के लिए पुलिस अंकल को नहीं बुलाना चाहिए? अरे मिस लू, मैं उन्हें फोन करता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं इस अपराधी पर पूरी नजर रखूंगा। इस गद्दार को ले जाया जा रहा है, तुम चिंता मत करो। तुम मुझसे भागने का सोच रही हो ना? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आप एक गद्दार के साथ मौसम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह गद्दार पाला बदलने वाला इंसान है। ओह, तो यह एक नाम था। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है। अब मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हारा मतलब है कि जीजे का पता चल गया है? जी हाँ, वह अभी विदेश में है। सबसे तेज फ्लाइट का इंतजाम करो, निकलने की तैयारी करो। ठीक है। बेटा, हूँ? मुझे एक काम से विदेश जाना होगा। ओहो, उसे भाग गया। कुछ लोगों को यहीं पहरेदारी के लिए छोड़ दो, बाकी सब उन जगहों की तलाशी लो जहां वह अक्सर घूमता है। शुरुआत में जीजे ने अपनी छालें चलने के बाद मुझे जिंदा दफनाने का खेल खेलने की कोशिश की थी। जब उसने देखा कि मैं लड़ नहीं रहा हूं तो उसे मजा नहीं आया और उसने मुझे पैर से कुचलकर खत्म करना चाहा, पर लिटिल सन ने मुझे बचा लिया। जब मुझे दोबारा होश आया, दादी ने मुझसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लिटिल सन गायब हो चुका था। उसके बाद मैंने जी फैमिली जैसे दरिंदों का सफाया कर दिया, मगर जी ने मुझसे झूठ बोला कि वह जानता है लिटिल सन कहां है, और मौका मिलते ही वह विदेश भाग गया। मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। परेशान हो गई हूं मैं। वह आखिर कब तक वापस आएगा? तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैंने पहले ही पुलिस को फोन करने का इंतजाम कर दिया है। मुझे खत्म किया तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। मैं तो पहले ही सब कुछ खो चुका हूं, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा।
इस वक्त फोन किया तो ऐसा लगेगा जैसे मुझे उसकी बहुत फिक्र है। शेंजे, शेंजे। मेरे पति ने फोन उठा लिया। मेरे पति ने फोन उठा लिया है। शेंगे, यह मिस लू है। जल्दी फोन उठा लो, वरना वह यकीनन गुस्सा हो जाएगी। मैन। तुमने फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं एक अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वैसे मैंने जानबूझकर तुम्हें फोन नहीं किया है, बस गलती से उंगली गलत जगह दब गई थी। हो। क्या तुम कोई हूं बोलने वाली मशीन हो? हूं। क्या? ठीक है तो मिस्टर हूं। क्या मैं तुम्हारे कुछ बॉडीगार्ड्स इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्या तुम्हें चोट लगी है? अभी तक तो नहीं, लेकिन आज मैंने ऑफिस के पास उस अपराधी को देखा था, इसलिए सावधानी बरतना बेहतर है। ठीक है। यस, मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो। जी लिनशन, तुम आखिर कब वापस आ रहे हो? इन दिनों बहुत ठंड है। मेरा बिस्तर भी बर्फ की तरह ठंडा रहता है। मेरे पैर फ्रीजर की तरह ठंडे हो जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूं, मैंने अभी एक डरावना सपना देखा। यह सब तुम्हारी वजह से है क्योंकि तुम यहां नहीं हो। सुनो, जी लिनशन, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या तुम जल्दी वापस आ सकते हो? बहुत जल्द। तुम मुझे टाल रहे हो। इस बहुत जल्द का क्या मतलब है? छोड़ो, जाने भी दो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। गुड नाइट। जी लिनशन, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी। बस अभी आता हूं। प्लान बदलो। अभी के अभी वापस देश चलो। उसे अपने साथ ले आओ। ठीक है सर, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। सबसे जल्दी वाली फ्लाइट बुक करो। जी बिल्कुल। मेरी लिटिल सन। लिटिल सन। वह तो बचपन का नाम था। आप अभी भी मुझे उस नाम से क्यों बुला रहे हैं? क्या सच में तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? हाँ, मुझे बचपन की बातें याद आ रही हैं। जब भैया मुझे थोड़े समय के लिए जी फैमिली में रहने के लिए ले गए थे, तब मेरी मुलाकात एक बेचारे छोटे से लड़के से हुई थी। बचपन में मैं जी फैमिली की पुरानी हवेली में रास्ता भटक गई थी। कोई हैरानी नहीं कि उस दिन दावत में बिग ब्रदर मुझे इतनी बेचैनी से ढूंढ रहे थे। लेकिन अगर मैं गलती से उस पिछले आंगन में नहीं जाती तो आपकी जान को खतरा हो सकता था। वह जी सच में बहुत बुरा इंसान था। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। फिर ठीक है। वह जरूरी नहीं है। जरूरी तो यह है कि लिटिल सन, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी ताकि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकूं? आपने ये सब कब तैयार किया? हाँ, मैं तैयार हूं।